90% लोग थे जिनके डूबते थे, इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। कई बार बच्चे इन गेमिंग में इतनी गहराई में चले जाते हैं, मतलब पैसा लॉस हो जाता है ज़्यादा। इससे बच्चे का स्वास्थ्य, पैसा, मानसिक रोग हर प्रकार से बच्चे बच जाएंगे। बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे थे और ये गलत था। ठीक किया सरकार ने, ये बंद होने चाहिए ऐसे। सरकार ने आज एक बिल लेकर संसद में आए, ऑनलाइन गेमिंग जो इनसे मनी इन्वॉल्व हुआ करता था, इसको बैन किया। इसको कैसे आप देखते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पैसे इसमें डूबते थे। जो मेरे जैसे पहली बार खेलते थे, जिनको नॉलेज नहीं थी, बिना नॉलेज के गेम में पड़ जाते थे, तो उनके पैसे 90% लोग थे जिनके डूबते थे, इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह का कोई वाकया किसी तरह कुछ सुनने में आया हो कि कोई परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया हो या बच्चों की लाइफ एक्सपॉइल हो गई हो? सुनने में तो नहीं आया, वैसे छोटा बहुत सुनते हैं। मैं खुद हूँ एग्जाम्पल, मैंने भी 2-3 हज़ार रुपया ख़त्म किया इसमें। अच्छा लगा? हाँ जी, गेम में लगाया था तो बनते नहीं, वो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब वो एक तरीके से जाल में आपको फंसा? हाँ जी हाँ, वो जाल में फंसाते हैं, पहले पैसे दे देते हैं, बाद में फिर वो ऐसा नहीं होता, गेम सारी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। आप लोग सुनते हो इस तरह के गेम्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में? काफ़ी न्यूज़ सुनी है इस बारे में कि काफ़ी बच्चों ने ऐसे उसमें आके कि गेम्स खेली हैं और बाद में अपने पैसे भी डुबाए, घर वालों के भी खराब कर दिए उसमें। सही बात है। तो आप जैसे क्या करते हो, कॉलेज में हो आप? हाँ जी। हाँ, तो आपके यूथ तो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, एक तरीके से लत रहती है, तो क्या देखने को मिलता है? इसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस होती हैं उनके लिए कि उनकी मनी जो वो हार्ड अर्न मनी होती है पेरेंट्स की, वो सारी वेस्ट हो जाती है और कहीं को इनकी हैबिट हो जाती है ताकि वो बार बार वो खेलते रहते और एट लास्ट उनके पास कुछ भी नहीं हो। सही बात है बेटी। एज ए पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा मतलब बहुत बड़ा लॉस है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं बच्चे और करते कुछ और हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स को भी बाद में पछतावा भी होता है कि हमने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया या कुछ भी ऐसा। बच्चों के लिए भी समझदारी इसी में है कि वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलें और पेरेंट्स का भी हक बनता है कि बच्चों पे पूरा ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही उठाया। जी बिल्कुल। बिल्कुल सरकार के इस कदम की आप देखेंगे कि हर तरफ प्रशंसा हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को जिस तरीके से सरकार ने बैन किया, उसको लेकर के लोग अपनी सकारात्मक व्यू दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर संसद में बिल लेके आए और उस पर ये कहा कि हम अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अगर कोई इस गेम को खिलाता पाया गया या इसका प्रचार करता पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रतिबंध को आप किस तरीके से देखते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है? ये तो बहुत बढ़िया जी प्रतिबंध लगाया। आप अक्सर अखबार और टीवी के जरिए देखते भी हैं, कई बार बच्चे इन गेमिंग में इतनी गहराई में चले जाते हैं, मतलब पैसा लॉस हो जाता है ज़्यादा। अब ये पीछे हमारे यहाँ भी एक सुसाइड का केस आया था, तो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में पैसे इन्वेस्ट करे, वो उसके डूब गए तो सुसाइड कर लिया। तो बहुत अच्छा है जी ये, और आजकल बहुत बढ़ावा मिल रहा है, इसको बैन होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे ऑनलाइन गेमिंग जो है सब बैन होनी चाहिए। ये देखिए, एक तो इसमें सबसे बड़ा जो खामी नज़र आती थी कि ये ऑनलाइन गेम जो है प्रचार खूब किया करते थे पैसा इन्वॉल्व होने के लिए। जिस तरीके से Dream11 का आप नाम सुनते हैं, 11 सर्कल का नाम सुनते हैं, आप देखते हैं कि ये खूब प्रचार करते थे और युवा खूब आकर्षित होते थे इसको खेलने के लिए। इस तरह की चीज़ों को कैसे आपने देखा? देखो जी, जो Dream11 थी या My11 सर्कल थी, इन पे पता नहीं असली थी नकली थी, पर ज़्यादातर केस ऐसे थे भाई 1-2 को पैसा मिलता था, बाकी सबका पैसा डूबता था। उसके चक्कर में ज़्यादा लोग आकर्षित होते थे, उसके चक्कर में भी वो करोड़पति बन गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ लोगों का पैसा ऐंठने का एक धंधा था, और इससे फ़ोन की प्राइवेसी से को भी खतरा है ऑनलाइन गेमिंग से। इससे जो बोलते हैं ना कि फ़ोन में से वो लीक हो गया, पैसे उड़ गए, वो तो कहीं ना कहीं 100% में से जो पैसे निकलते थे उसमें से 30% ऑनलाइन गेमिंग का भी हाथ था, तो इसलिए बैन होना बहुत बढ़िया जी। जो ऑनलाइन गेमिंग पे सरकार ने बैन लगाया है वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिनमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे अक्सर
पैसे का इस्तेमाल करके इनको खेलते हैं और इसके बाद सुनने में आया है कि पैसे काफ़ी परिवार का पूरा पैसा बर्बाद कर जाते हैं। हाँ, ये Society इससे cases भी- हम जो है नहीं सहमत है, ये इट इज़ ए वेरी बैड थिंग। तो इसको फ़ौरन बंद करना चाहिए। कई बच्चे मर गए, कई माँ मर गई, अखबारों में खबर आती है। तो फ़ोन के लिए वह खेलने के लिए मर जाते हैं। तो इसके लिए सहमत है और ये बंद होना चाहिए अध्यादेश लेकर। और जो नहीं देश में बुराइयां ख़त्म करें, हम उसके साथ हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है। ऑनलाइन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो हमारा पोता भी अपनी माँ को खींच लेता फ़ोन के लिए। तो ये बंद होना चाहिए। भारत सरकार आज संसद में एक बिल लेकर आई ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए। वो ऑनलाइन गेमिंग जिनमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं उन पे अब रोक लगा दी गई है, उनके प्रचार पर भी रोक लगाई गई है और जो लोग ये गेम खिलवाते हैं उन पे भी रोक लगी है। तो इसको कैसे देखते हो आप? ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है। इससे बच्चे का स्वास्थ्य, पैसा, मानसिक रोग हर प्रकार से बच्चे बच जाएंगे। ये सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया। बच्चे व्यायाम करेंगे नहीं, बच्चे गेम के पैसे के चक्कर में ना गेम में, मोबाइल में उलझे रहते थे। अब बच्चे सैर करेंगे, जिम करेंगे, घूमने जाएंगे, जो भी करेंगे ना गेम के चक्कर में ना सुबह रात के 12 2 बजे तक बच्चे गेम खेलते हैं, माँ बाप से चोरी। उसमें बड़े भी आगे, छोटे भी, जिसकी लत पड़ गई ना वो हर आदमी गेम खेलता है। इस तरह के अनुभव कोई है जो साझा कर सकते हैं? नहीं, मेरे ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा कदम किया है, पर बड़े मगरमच्छ को पकड़ो, छोटी मछली को ना पकड़े। ये इतने एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े खिलाड़ी देते हैं, ड्रीम 11 वगैरह। उन पर भी सरकार ने जो ये नियम है, इसमें ये नियम का प्रावधान है कि जो कंपनियां हैं अगर वो इस तरह का एक्ट करती हैं तो उन्हें 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ में वो लोग, वो सेलिब्रिटी जो इसका प्रचार करते हैं, अगर वो इस तरह की गेमिंग ऐप का प्रचार करते मिले तो उन्हें 5 साल की सज़ा होगी और 50 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये भी प्रावधान इसमें किया गया। बहुत स्वागत योग्य निर्णय है ये सरकार का और होना चाहिए। बच्चे बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहे थे, अब पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, खेल कूद में ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार। ऑनलाइन गेमिंग की बात, हाँ, जैसे ड्रीम 11 हो गया, 11 सर्कल हो गया, इस तरह के तमाम जो गेमिंग ऐप होते थे जो कि युवाओं को इस बात से आकर्षित करते थे कि आप इसमें छोटी सी रकम लगाएंगे और लाखों रुपए कमा लेंगे। इस तरह के जो गेम हुआ करते थे उनको बैन किया गया है। बहुत अच्छा किया, हम इसके तो हक में हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए थी, अच्छा किया। बस समाज में किस तरह का अनुभव था इस तरह के गेम्स को लेकर के, क्योंकि लगातार इस समय देखा जा रहा था ये तो कि लोग बच्चों की लाइफ स्पॉइल करने वाली बात थी। इसके चस्के में ही लग गए बच्चे, कोई और कुछ नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि जल्दी पैसा बन जाएगा, जल्दी पैसा बन जाए, उसकी होड़ में घर ही बर्बाद हो गए। इस चक्कर में तो बहुत कुछ आज जो ये कदम उठाया ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें मनी इन्वॉल्व रहता है, इसको बैन करने का, ये बहुत बढ़िया अध्यादेश लाई है जी गवर्नमेंट जो है। इस अध्यादेश से हजारों लोगों का फायदा होगा। जो लोग उजड़ रहे थे, कई बच्चों ने तो अपने माँ बाप के जो है ना अकाउंट तक जो है बर्बाद कर दिए जो है इसमें ऑनलाइन गेम के अंदर जो है। ये तो बहुत बढ़िया अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है यार, ये होना चाहिए था पहले से। मैं आपको बात बताऊँ, तो क्या कोई अनुभव आपके आसपास नजर आता है इस तरह का जिसमें परिवार बर्बाद हो गए? बहुत थे जी, हमारे तो पास जो है ना कई उजड़े। हमारे पास ऐसे कई केस थे जो उजड़ गए। बच्चों ने कईयों ने तो अपने माँ बाप का अकाउंट ही खाली कर दिए। तो चलो लूडो खेल लो जी, फलाने खेल लो जी, उसमें जो है मतलब नुकसान ही उठाया उन्होंने, किसी ने फायदा नहीं उठाया। आज तक किसी ने फायदा मेरे तो हिसाब में उठाया नहीं, या आप में किसी को पता हो, शायद कुछ कह भी नहीं सकते, कईयों ने फायदा भी होया होगा भाई। जैसे ड्रीम 11 हो गया, 11 सर्कल हो गया। मैं कहूँ ये तो सारा बहुत बढ़िया जो है ना अध्यादेश था जी, बहुत बढ़िया होना चाहिए था। ये तो पहले होना चाहिए था, बल्कि ये तो काफ़ी लोगों को उजड़ने के बाद आया है। उसमें रुचि ले थे बच्चे और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिए थे उसमें। अब पढ़ेंगे आराम से, कहीं जो अच्छी जॉब मिलेगी उसको। पढ़ाई छोड़ के लूडो में लगे, गेम में पढ़ाई छोड़ के इसमें लूडो में लग गए, 2 पैसे 1-2 बार बच गए, फिर बाद में लूट गए, घर भी लूट गया और वो बर्बाद हो गए। फिर लाइफ
खराब होगी, उसमें कोई फायदा नहीं इसका। लेकिन सरकार ने उन ऐप पे प्रतिबंध नहीं लगाया है जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहूँ उन पे भी लगाना चाहिए, उन पे भी लगाना चाहिए। ये तो हो सकता है आगे शायद इस पे भी जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो सके। हमें लगता है कि भी शायद करे गवर्नमेंट जो है इसके लिए भी जो अब इसमें कुछ फायदा होगा लोगों का तो आगे गवर्नमेंट जो है उसको भी जरूर देखेगी। ये कुछ लोग इसमें ऐड भी देते हैं कि मैंने इसमें से इतने कमा लिया, मैं लखपति बन गया। तो सभी को एक एक दो बच्चे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं एप्पल का उसको, तो उसमें बच्चे अंदर घुस जाते हैं। अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, मोबाइल एक कंप्यूटर है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर चीज़ पेपर हुआ या कोई किसी की प्लेसमेंट हुई सब इसके जरिए होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ना उठा के गलत कदम उठा रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा कि एक ऐड आता था टीवी पे जिनमें कि थार गिफ्ट में की जाती थी जीतने पर या करोड़ों रुपए की पे। सरकार ने इस पर भी बैन लगाया है कि जो इस तरह का प्रचार करेगा उसको भी 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा होगी। उसकी हरियाणा गवर्नमेंट ने तो इसको किया केंद्र है, सरकार ने सर केंद्र ने भी किया, हरियाणा ने भी किया है। एक तो 4-5 रूल लेके आई है। एक तो जैसे पहले डेथ बॉडी को कोई ऐसे मर जाता उसको रोड पे रख देते थे, अब उसको नहीं है, प्रावधान नहीं, सजा का अधिकार है, उसको होगा सजा। एक जो ऑनलाइन गेमिंग या जुआ सट्टा ही बोल देंगे हम इसको, ये खिलवाते हैं, तो इसका भी सट्टा है। इसका आदेश आए, सब इसको साथ दें और इसको तुरंत बंद किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे के दो है जो वो अपने सही तरीके से अपना वो कर सके। सर 90% लोग थे जिनके डूबते थे, इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। कई बार बच्चे इन गेमिंग में इतनी अब जो संसद में बिल ला करके बंद किया है उसे आप कैसे देखते हो? सही किया है, गलत किया है? सही किया है जी, बंद ही होनी चाहिए गेमिंग ऐप। क्या बच्चे बिगड़ रहे हैं उससे भैया, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं इससे, ठीक है ना। अब हर बच्चे को फ़ोन चाहिए, ठीक है ना। जब ऐप ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। जैसे फ़ोन साइट बैन करी वैसे ये बैन होने चाहिए गेमिंग ऐप। इस तरह की कोई घटना आपके अनुभव में आती है आसपास की? बच्चा है मेरा भैया 5 साल का, वो उसे गेम खेलने के लिए फ़ोन चाहिए हर वक्त, ये बोल लो पढ़ेगा कहाँ से फिर वो, ये बताओ। जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर आगे कैसे पढ़ेगा वो। अब 7,000 रुपये फीस है बच्चे की, आगे उसे आईपैड चाहिए, मैकबुक चाहिए, फिर लेकिन सरकार ने जो है ऐसे गेम को तो बंद नहीं किया, लेकिन जिनमें जो एक तरीके से जुआ की तरीके से गेम, ये तो बंद होनी चाहिए भैया। चाहे वो ड्रीम 11 हो, कोई सी भी हो, जितनी भी सट्टेबाजी ऐप है वो सब। ऑब्वियसली बात है, जो मनी लूज करेगा बिना बताए या जिस पे कर्जा चढ़ जाएगा तो वो तो फिर करेगा ही सर। तो ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने गेमिंग ऐप के जरिए पैसे भी कमाए हैं, लेकिन उन सभी का यही कहना है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो गेमिंग ऐप को बंद किया उससे काफ़ी लोग बर्बाद होने से बचेंगे। मैं चंडीगढ़ के मोबाइल मार्केट सेक्टर 22 से हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़।